राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आपने इस्तीफा दिया अपने पद से, अब स्थिति ये आ गई है कि दिल्ली पुलिस आपसे पूछताछ करेगी। पूछताछ में आप क्या कुछ कहेंगे? और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे क्या सवाल पूछे गए? वहाँ आप कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या आपने वहाँ पर वो शपथ ली? देखिए, जो उन्होंने कल पूछा मैंने सब कुछ बता दिया। आज उन्होंने बुलाया तो वो दस्तावेज लेकर जाऊंगा। मैं वो जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वॉल्यूम 17 डॉक्टर अंबेडकर स्पीच एंड राइटिंग्स जो उन्होंने छपवाया, मैं उसकी प्रति लेके जाऊंगा कि ये देखो, ये भारत की मोदी जी की सरकार ने छपवाया है। और साथ में वो फोटो भी लेके जाऊंगा जो नागपुर की दीक्षा भूमि में वही 22 प्रतिज्ञाएं शिलापट पर लगाई गई हैं, जिसमें बीजेपी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी शामिल होते रहे, जिसमें नितिन गडकरी जी और रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। और वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा लाखों लोग लेते रहे। 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक देश में हजारों स्थान पर लाखों करोड़ों लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। राजेंद्र जी, तो वो मैं सारे दस्तावेज पुलिस को दिखा दूंगा। आप पुलिस के पास तो जाएंगे, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है या बीजेपी इसलिए आरोप लगा रही है, ऐसे वक्त पर संविधान में ये सब कुछ मेंशन है, तो आपको क्यों लगता है कि आपके ऊपर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही? क्यों आपको फिर इस्तीफा देना पड़ा? अगर आप सही हैं, संविधान में सब कुछ शामिल है, तो फिर आपको इस्तीफा देना क्यों पड़ा? क्यों इतना राजनीतिक बवाल मचा? आप क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, पूरा मामला गुजरात में बीजेपी हार रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। केवल ये मुद्दा है। अदरवाइज तो वहाँ लाखों लोग थे दीक्षा भूमि नागपुर में, वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। वहाँ पे गडकरी जी भी थे और रामदास अठावले जी भी थे। उसको तो हर साल मनाई जाती है। बीजेपी के सारे बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक शामिल होते रहे। आज तक मुद्दा क्यों नहीं बना? आज ही क्यों? मतलब गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत से इतना डर क्यों? क्या आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से बीजेपी नफरत करती है? हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनको सामूहिक बलात्कार करके फांसी पे लटकाया जाता है। हमारे युवाओं की मूंछ रखने पर, मंदिर प्रवेश पर, घड़ा छू लेने पर, भगवान की मूर्ति छू लेने पर हत्या होती है। उस पर मोदी जी भी चुप रहते हैं, अमित शाह जी भी चुप रहते हैं, पूरी बीजेपी के नेता, देश के बड़े नेता चुप रहते हैं इस बात से आहत होकर। और जिस तरह इस 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने मुद्दा बनाया और अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर हमला किया जो वहाँ जीत रही है, उससे आहत होकर मैंने रिजाइन किया है। आप एक सभा भी करने वाले हैं और इस सभा से पहले ऐसा लग रहा है कि क्या आपके रास्ते अलग हो जाएंगे? और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको अंबेडकर और आम आदमी पार्टी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, तो आम आदमी पार्टी से अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते, एक ईमानदार सिपाही होने के नाते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से, उनके मिशन मूवमेंट से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरना मंजूर है, बाकी सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। हिंदू देवी देवताओं का आपने अपमान किया, इस आरोप पर आपका क्या कहना है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का तो सवाल ही मैं सपने में नहीं सोच सकता। हिंदू नहीं, मैं किसी भी धर्म के, मैं सभी धर्मों की आस्था की इज्जत करता हूँ, सबकी मान्यताओं को मैं मान रखता हूँ, इज्जत करता हूँ। मेरी अपनी मान्यता अलग है। सब व्यक्ति की भारत का संविधान इजाज़त देता, सबको अपनी अपनी मान्यता का अधिकार है। मेरा बुद्ध, तथागत बुद्ध के प्रति मेरी मान्यता है, तो मैं जब चाहता हूँ मेरे तथागत बुद्ध का कोई अपमान ना करे, तो मुझे भी कोई हक नहीं मैं किसी का अपमान करूँ। अंतिम सवाल है, पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर आप क्या करेंगे? पुलिस अगर मुकदमा दर्ज करके मुझे गिरफ्तार करती है तो मैं बीजेपी के बड़े नेताओं को मिठाई जरूर भेजूंगा। मिठाई क्यों भेजेंगे? चूँकि बाबा साहेब का जो मिशन है, जिसको प्रचार प्रसार करने के लिए हमें कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस रास्ते को मोदी जी ने आसान कर रहे हैं, बीजेपी आसान कर रही है, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बीजेपी को मिठाई भेजने की बात कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम। पुलिस की जो पूछताछ होगी उसमें शामिल होंगे, जो 22 शपथ संविधान में शामिल हैं, वो शपथ लेकर वो दिल्ली पुलिस के पास जाएंगे। बीजेपी पर भी प्रहार कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम।